तो सर झुका के क्यों बोलेगा? मैं फख्र से बोल रही हूँ जय श्री राम। क्या प्रॉब्लम है भाई? राम हमारे नहीं थे क्या? जय श्री राम, अल्लाह अकबर हम बोलेंगे। हम भारत में रहते हैं, हम तमाम धर्मों का एहतराम करेंगे। तुम बताओ देव, तुमने किसी मुसलमान को देखा मंदिर तोड़ते हुए या भगवान में जाकर कहते हुए कि नहीं हम इस्लामिक झंडा लहराएंगे? क्या डर लगेगा? ज्यादा से ज्यादा मार देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जेल में सड़ा देंगे। अब भी हमारी जिंदगी जेल में ही तो है। मुस्कुरा के अगर मैं आपका मर्डर कर दूं, हंसते हंसते हथौड़ा आपके सर पर बजा दूं, क्या आपको मुझे सजा नहीं होगी? आज तो मुसलमान को यही नहीं पता कि उसका जो 14 साल का बेटा भी घर से बाहर गया मस्जिद में नमाज पढ़ने, वो जिंदा भी लौट कर आएगा। आज मुसलमान इस बात की सिक्योरिटी नहीं लेता। मुसलमान खौफ में, मुसलमान खौफ में नहीं, मुसलमान को खौफ में कर दिया गया। करते हैं अगर मुसलमान ही नहीं रहेगा तो भारत की सत्ता जो है वो धराशायी हो जाएगी। क्या आपको मुसलमान मंत्रालय में नजर आता है? क्या आपको मुसलमान गवर्नमेंट जॉब में नजर आता है? मंत्रालय में नजर आ रहा है नकवी साहब। नहीं वो नहीं वो आधे हैं। वो इधर 50 इधर ब्राह्मणियां लेकर बैठे हुए हैं दोनों। ब्राह्मणियां उनकी बीवियां हैं, तो वो तो आधे ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना इधर के। संविधान की बात नहीं करता, इंसानियत की बात नहीं करता। मोदी जी इसको बहुत चूमते चाटते हैं। और सरकार के साथ जो पुलिस वर्दी वाली गुंडी बनी हुई है, एक सर्टिफाइड गुंडे बने हैं, और जिस तरह मुसलमानों पे टारगेट करके उठा के लेके जाते हैं और मारते हैं, तो 14 साल का बच्चा भी नहीं देखता। राजस्थान में देखिए 14 साल के बच्चे को पुलिस कितनी हैवानियत से मार रही है। मोदी जी उनको क्यों नहीं सजा देते? जो मस्जिदों में भगवा फहराते हैं, मोदी जी उनको क्यों नहीं सजा देते? जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, मोदी जी उनको क्यों नहीं सजा देते? जो मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चल रहा है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, क्या ये मोदी जी के मंत्रालय नहीं है? बस भारत में हमें सुकून से रहने दो। हम भारतीय हैं और भारतीय होकर ही मरेंगे। जहां हमें बोलने की आजादी नहीं, जहां हमें खाने की आजादी नहीं, जहां हमें दुपट्टा ओढ़ने की आजादी नहीं, तो वहां हम जेल में ही हैं। हमारी आवाज को कुचला जा रहा है। अगर हम ये कहते हैं मोदी जी हमारी सुनो, पकड़ के जेल में। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हमारे साथ एमएन रिजवी मौजूद हैं। एमएन रिजवी जी, क्या देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक जो है हमलावर रवैया पूरे देश में तैयार किया गया है, चाहे वो आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, बजरंग दल का भी कार्यक्रम अभी ठीक पहले हुआ। आपसे क्यों इतना डरा हुआ? क्यों किन बातों से खतरा है? भाई देखो ना देव, अगर भारत से मुसलमान को हटा दिया जाए तो भारत में करने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। मुसलमान पे तो पॉलिटिक्स करते हैं, फिर भारत की जनता मुसलमान पे ही हर पार्टी पॉलिटिक्स करती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो। तमाम के तमाम लोग मुसलमान पे ही पॉलिटिक्स करते हैं। अगर मुसलमान ही नहीं रहेगा तो भारत की सत्ता जो है वो धराशायी हो जाएगी। तो ये तो मुसलमान का बहुत बड़ा अहम रोल है। बिल्कुल नहीं, आप ये देखो ना, हर पार्टी मुसलमान को ही टारगेट करती है। क्या आपको मुसलमान मंत्रालय में नजर आता है? क्या आपको मुसलमान गवर्नमेंट जॉब में नजर आता है? मंत्रालय में नजर आ रहा है नकवी साहब। नहीं वो नहीं वो आधे हैं। वो इधर 50 इधर ब्राह्मणियां लेकर बैठे हुए हैं दोनों। ब्राह्मणियां उनकी बीवियां हैं, तो वो तो आधे ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना इधर के रहे। वो बीच में हाथ मोदी जी के चहीते वो होंगे। मोदी जी के चहीता वही होता है जो हक की बात नहीं करता, संविधान की बात नहीं करता, इंसानियत की बात नहीं करता। मोदी जी इसको बहुत चूमते चाटते हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या मुसलमान भारत का जीवी नहीं है? क्या मुसलमान को भारत में रहने का हक नहीं है? क्या मुसलमान नहीं चाहता कि भारत में संवैधानिक तरीके से रहे? क्या मुसलमान नहीं चाहता कि मुसलमानों के बच्चे जो हैं वो सेफ रहें? आज तो मुसलमान को यही नहीं पता कि उसका जो 14 साल का बेटा भी घर से बाहर गया मस्जिद में नमाज पढ़ने, वो जिंदा भी लौट कर आएगा। आज मुसलमान इस बात की सिक्योरिटी नहीं लेता। मुसलमान खौफ में, मुसलमान खौफ में नहीं, मुसलमान को खौफ में कर दिया गया। आप राजस्थान में देखो, सरकार ने करा, और सरकार के साथ जो पुलिस वर्दी वाली गुंडी बनी हुई है, एक सर्टिफाइड गुंडे बने हैं, और जिस तरह मुसलमानों पे टारगेट करके उठा के लेके जाते हैं और मारते हैं, तो 14 साल का बच्चा भी नहीं देखता। राजस्थान में देखिए 14 साल के बच्चे को पुलिस कितनी हैवानियत से मार रही है। रमजान में आपने राजस्थान में मोहन भागवत क्यों कहता है कि मुसलमान का दुश्मन मेरा दुश्मन? नहीं, वो कहने में तो मोदी जी भी कहते हैं कि इस्लाम बहुत पवित्र धर्म है, इस्लाम बहुत अमनफुल धर्म है। तो फिर मोदी जी उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ के सजा देते जो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं? मोदी जी उनको क्यों नहीं सजा देते? जो मस्जिदों में भगवा फहराते हैं, मोदी जी उनको क्यों नहीं सजा देते? जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, मोदी जी उनको क्यों नहीं सजा देते? जो मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चल रहा है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, क्या ये मोदी जी के मंत्रालय नहीं है? नहीं तो आपको परहेज, आपको क्या इससे दिक्कत क्या है? वो तो अगर अमन चैन भाईचारा। नहीं, भाईचारे में मुसलमान भी यहीं का बेचारा है, वो भी भारत का बेचारा है। अगर मुसलमानों के खिलाफ, ये तो इस्लामिक फोबिया हो गया। एक खास कम्युनिटी से आप नफरत नहीं कर सकते। मुसलमान भारत में जो रहा था, उसके पास खुला ऑप्शन था कि वो जाता पाकिस्तान नहीं किया था, आजादी में उसने पूरा योगदान दिया था। तो क्यों नहीं मुसलमान को भारत में रहने का? मुसलमान आपसे सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा, मुसलमान आपसे ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रपति बनाओ, मुसलमान ये नहीं कह रहा मुख्यमंत्री बनाओ, मुसलमान कह रहा कमिश्नर बनाओ। मुसलमान ये कह रहा है कि बस भारत में हमें सुकून से रहने दो। हम भारतीय हैं और भारतीय होकर ही मरेंगे।
ये कह रहा है मुसलमान यही कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि टोपी वाले सर झुका के जय श्री राम बोलेगा तभी रहना होगा, तो सर झुका के क्यों बोलेगा? मैं फखर से बोल रही हूँ जय श्री राम, क्या प्रॉब्लम है भाई? राम हमारे नहीं थे क्या? जय श्री राम, अल्लाह अकबर हम बोलेंगे, हम भारत में रहते हैं, हम तमाम धर्मों का एहतराम करेंगे। तुम बताओ देव, तुमने किसी मुसलमान को देखा मंदिर तोड़ते हुए या भगवान में जाकर कहते हुए कि नहीं हम इस्लामिक झंडा लहराएंगे? आप इतना बुलंदी से डर नहीं लगता आपको? क्या डर लगेगा? ज्यादा से ज्यादा मार देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जेल में सड़ा देंगे। अब भी हमारी जिंदगी जेल में ही तो है। अगर हमारा भारत खतरे में, संविधान खतरे में, हम खतरे में, अभी हम जेल में ही हैं। जेल में ही महसूस कर रहे हैं? जेल में ही महसूस कर रहे हैं, जहां हमें बोलने की आजादी नहीं, जहां हमें खाने की आजादी नहीं, जहां हमें दुपट्टा ओढ़ने की आजादी नहीं, तो वहां हम जेल में ही हैं। हमारी आवाज को कुचला जा रहा है। अगर हम ये कहते हैं मोदी जी हमारी सुनो, पकड़ के जेल में, क्या तरीका है ये? अच्छा, उमर खालिद के बारे में क्या कहेंगे? अभी तक वो जो है पेंडिंग में है, केस बाहर नहीं आ तो पाया। उमर खालिद का और कन्हैया कुमार का गुनाह बिल्कुल एक जैसा था। एक साथ दोनों प्रोटेस्ट करते थे। तो कन्हैया कुमार हिंदी नेम थे इसलिए वो आजाद फिर रहे हैं, उमर खालिद उर्दू नेम थे इसलिए वो जेल में। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, सबको एक नजर से देखो कि मुस्कुरा के गाली दिया इसलिए केस हो ही नहीं सकता। अनुराग ठाकुर पर तो मुस्कुरा के अगर मैं आपका मर्डर कर दूं, हंसते हंसते हथौड़ा आपके सर पर बजा दूं, क्या आपको मुझे सजा नहीं होगी? क्या संविधान मुझे सजा नहीं देगा? लगता है कि न्याय व्यवस्था जो है बिल्कुल न्याय व्यवस्था को खरीदा जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, फ्लेक्सिबल करा जा रहा है। कुछ खास तबकों के लिए यानी सरकार अपने लिए उसको फ्लेक्सिबल बना रही है, दूसरे तबकों के लिए वो आजादी। अगर ये कह रहे हैं हमें जुल्म के खिलाफ आजादी दो, हमारी सुनो मोदी जी, तो उनका मकान तोड़ दिया जाता है, उनको मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो क्या अब ये हिंदुस्तान के पास क्या ऑप्शंस है जिससे एक भाईचारा कायम हो पाए? सबके पास यही है भाई, आप पैनिक मत होइए, तमाम लोग प्रोटेस्ट करिए, आप बुद्धिजीवियों को जमा करिए, तमाम लोग बताइए। भारत एक गुलदस्ते की मानंद है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं किसी भी धर्म के हैं, उन धर्म से मतलब नहीं। हमारा संविधान हमारी पवित्र किताब है, भारत हमारी जन्मभूमि है, भारत हमारी पहचान है और भारत की एकता हमारा सम्मान है।